और भाई कर्म का फल मिलता है। कोई कह देना दुख सुख आ रहा है, हमारे कर्म के प्रतिफल में दुख और सुख आ रहे हैं। संसार की रचना और कानून का आधार बना गया, इसको कर्म का कानून बना रखा है। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, रचना करते ही सृष्टि की कर्म का संविधान बना करके कर्म का कानून बना के रख दिया सबके लिए, मनुष्य के लिए है ये। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। भाई जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल तो पाएगा वो। पाप कर्मों से दुख मिलता है, पुण्य कर्मों से सुख मिलता है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के निमित्त, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का तो अधिकार है, फल पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। कर्म करते ही तू गुलाम हो गया उस कर्म के फल का, फल तो भोगना पड़ेगा। निष्काम कर्म कर, कामना रहित कर्म कर। अध्याय 3 श्लोक 9, 10, 11, 12, 15 तक बताते हैं, परमात्मा के निमित्त किए गए कर्म ही सचमुच में बंधन कारक नहीं है, निष्काम कर्म है वो। इसलिए हे अर्जुन, तो परमात्मा के निमित्त कर्म कर, जो निष्काम कर्म होगा। कर्म का फल तो भाई कानून बना रखे हैं। तो मन मूर्ख काहे बिल बुलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। गुरु नानक जी महाराज समझाते कहते हैं, हे मन, हे मानव, क्यों रो रहा है, इतना दुख आ गया तेरे अंदर। मन मूर्ख काहे बिल बुलाइए, क्यों बिल बुला रहा, रो रहा। अब पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। तूने कर रखा है, तेरा प्रारब्ध तेरे साथ आ रहा है। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब बिहार में बहुत ऊंचे संत हुए बिहार में, वो फैसला दे रहे हैं, जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। जब दुख आता है तब रोता है ये, जब करता है तब नहीं सोचता, उसके बारे में विचार करता कि पाप कर्म है तुझे जिसका दंड मिलेगा, है नहीं सोचता। रे मन धीरज क्यों ना धरे, शुभ अशुभ कर्म जो प्रबले, तिल घटे ना बढ़े। रे मन धीरज क्यों ना धरे। साहिब कहते तेरे शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य कर्म न तिल घटेंगे न बढ़ेंगे, तुझे भोगने पड़ेंगे। ये कह रहे हो। कर्म करीमा लिखी रहा, अब कसो लिखा न होए। मासा घटन तिल बढ़े, जो सिर पिटे कोए। साहिब कहते हैं भाई, तूने कर्म तो लिख दिए, फल भोगने बाकी हैं। अब मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म भी करता है मानव, वचनिक करता है, स्थूल हाथों से करता है, और तीनों कर्मों का दंड मिलता है इसको। फिर दुखी होता है, प्रताड़ित होता है। कौन काहू सुख दुख का दाता, निज करत कर्म भोग सब भराता। गोस्वामी जी फरमाते हैं, भाई किस पे दोष लगाएंगे हम, क्यों लगाएंगे किसी पे दोष। खुद कर्म कर रहे हैं और खुद भोगता बने बैठे उसके। कर्म की गहन थ्योरी है। एक बोला हम तो नहीं मानते जी कर्म होते नहीं, कर्म तो मत मान। सूर्य चमक रहा आकाश में, कह देना अंधेरा है, मत मान सूर्य को। तेरे नाम मानने से सूर्य नहीं मिटता। एक बच्चा पैदा होके आ रहा है जगत में, सुन लो जरा, कर्म की थ्योरी का सिद्धांत आएगा भाई। राजा के यहाँ बेटा पैदा हो गया,
घर घर मिठाइयाँ बांटी जा रही, चांदी के सिक्के बांटे जा रहे। बांदियाँ उसको उठाई फिर बच्चे को, कई लाखों रुपए के कपड़े पहने बैठा बच्चा। एक गरीब की झोंपड़ी में बच्चा पैदा हो गया, पिप्पे में 2 किलो आटा पड़ा है, दूध है ही नहीं, सारा भोजन 3 दिन का है। उस बच्चे ने क्या कसूर कर दिया? सबसे पहले कमाया नहीं, किया नहीं कुछ, क्या है ये? उस बच्चे ने कौन सा अच्छा कर्म कर दिया और राजकुमार बना बैठा? ये प्रारब्ध का किस्सा है। जहां लेना देना लिखा है हमारा, हम उसी परिवारों में आएंगे। कमाना तो 18 साल की उम्र में होगा इसका, श्रीमान जी का। फिर तो राजा बन लिया, वो गरीब बैठा भूखा। कर्म का सिद्धांत अटल है, मानव बहुत सयाना है। सारी नीतियां नियम परमात्मा के लिए इसने अपना लिए। भारतवर्ष देश है, संविधान कानून का राज्य है। यहाँ पर चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई डीजीपी हो, चाहे कोई पूर्व सेंटर का मंत्री हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, सभी कानून के अंतर्गत आते हैं। और न्यायालय द्वारा सजा करने के बाद जेलों में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कानून का राज है यहाँ पे। कर्म में फंस गए, दंड मिल रहा है। मनुष्य तो बना ले सब कुछ, न्यायालय, कचहरी, जेल, दंड भी दे दे। परमात्मा कुछ नहीं बनाएगा, सूक्ष्म है उसका सारा कुछ, उसने सब कुछ बनाया हुआ है। कर्म के फल में ही तो फंसते हैं हम।